ए टैक्सी ड्राइवर चार्जेस रुपीज 10.5। 10.5 का मतलब 10 रुपए 50 पैसे पर किलोमीटर, फ्लैट रेट। तो एक टैक्सी ड्राइवर है जो 1 किलोमीटर कहीं जाने के 10 रुपए 50 पैसे लेता है। इन एडिशन टू रुपीज 20, और 20 रुपी वो फिक्स चार्ज लेता है। यानी आप 1 किलोमीटर जाइए या 50 किलोमीटर जाइए, 10 रुपए 50 पैसे तो वो हर किलोमीटर के लेगा, और एडिशन 20 रुपीज और लेगा। बात समझ में आई? फिक्स ये 20 रुपीज, चाहे आप 1 किलोमीटर चलिए, ये 20 तो देने ही देने हैं, और 1 किलोमीटर के पैसे भी देने। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अजय हैज नो मोर देन रुपीज 220। तो अजय के पास सिर्फ 220 रुपए टू स्पेंड ऑन द राइड। उसको कहीं जाने के लिए सिर्फ 220 रुपए ही, घूमने घामने के लिए। विदाउट एक्सीडिंग हिज बजट अ डे कैन ट्रेवल लेस देन 20, लेस देन और इक्वल टू 20 किलोमीटर, एग्जैक्टली 20 किलोमीटर, ग्रेटर देन 20 किलोमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों? ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? टोटल टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। देखा, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? हालांकि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है, तो मैंने इसको भी यहां पर इसलिए रख लिया ताकि अनसॉल्व न रह जाए। तो हम कहेंगे लेट अजय ट्रेवल फॉर एक्स किलोमीटर। आपको ऑब्वियसली वहां पर जाके ये सब लिखना नहीं है इस तरीके से, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। हमने ये मान लिया कि अजय एक्स किलोमीटर चलेगा, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, है ना? एक्सपेंडिचर नहीं बोलिए इसको, आप बोलिए फेयर। ठीक है, इसका फेयर क्या होगा? ठीक है, एक्स किलोमीटर चलाओ, तो हर किलोमीटर के लिए कितना दे रहा भाई? हर किलोमीटर के लिए इसको जो यहां पर पैसा देना है वो देना है 10.5 रुपीज। हर किलोमीटर के लिए तो इतना देना है, और कितना देना है? रुपीज 20 और देना है, रुपीज 20 और देना है। अब ये सारा जो एक्सपेंस है उसका, फेयर का, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। बस यहीं पे गलती होती है बच्चों, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चे लिख देते हैं। ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके? 220 के। 220 रुपए से कम खर्चा ही होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी तो भाई वो टैक्सी वाले को पैसे दे पाएगा। वरना अगर उस ज्यादा ट्रेवल कर लेगा वो, तो 220 से ज्यादा हो जाएगा उसका एक्सपेंस। 220 से ज्यादा उसके पास है ही नहीं, 220 है टोटल। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके 10.5 टाइम्स एक्स लेस देन। अब ये लेस देन इक्वल टू काम कैसे करता है? इसको आप ऐसे ही छोड़ दिए, 20 को राइट साइड में ले आइए, तो क्या हो जाएगा? 220 माइनस 20। जो भी लेफ्ट टू राइट वैल्यू मूव करेगी, अगर वो ऐड हो रही थी तो दूसरी जगह सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट हो रही थी तो दूसरी जगह जाके ऐड होगी। ये बात याद रखिए। और इस टाइम में ये जो लेस देन इक्वल टू है ना बेटा, ये जो निशान है ना, इसको क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इन इक्वेलिटी। इसको क्या बोलते हैं? इन इक्वेलिटी का साइन। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाता है 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में, इन इक्वेलिटी का साइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपना मुंह नहीं बदलता, जिधर की तरफ है ये जैसा है वैसे ही रहता है ऐसा करने में, जब तक आप साइन नहीं बदलते। साइन मतलब अपने आप नहीं बदलते, जब आप वैल्यू को लेके जाएंगे तो बदलेंगे। जैसे +20 को जब इधर लेकर गए आप, तो यहां पर आपने -20 कर दिया, ठीक है, तो यहां तो बदलेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गई वैल्यू? 10.5 टाइम्स एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 200, राइट? नाउ यू सी, अब x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 200 बाई 10.5। तो अभी तक वैसा ही काम चल रहा है जैसा इक्वल टू करता है ना? तो x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, बच्चों ये करीब करीब 19 आएगा, 19 पॉइंट सम वैल्यू आएगी, 19.04 है ना, मैंने कैलकुलेट की 19.04। और ये जो आएगी बच्चों, ये किलोमीटर्स में आएगी। किसमें आएगी बच्चों? किलोमीटर्स में आएगी। तो अब ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आंसर कैसे कैसे दे रखें, ध्यान से देखिए। सबसे आखिरी आंसर देखते हैं, ग्रेटर देन 20। तो ग्रेटर देन 20 पे तो होगा ही नहीं काम, उसको तो 19 किलोमीटर आ रहा है, एग्जैक्टली 20। तो ये भी आंसर, डी भी आंसर नहीं है, सी भी आंसर नहीं है। लेस देन और इक्वल टू 20, ये भी आंसर नहीं। बात समझ में? क्योंकि यहां पर इक्वल टू एक कंडीशन नहीं हो रही, दूसरी तो हो रही है लेस देन 20 तो ठीक है, लेकिन इक्वल टू 20 नहीं हो रही। बात समझ में? लेस देन 20 किलोमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर।